वंदे। जय जवान, जय जवान। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए छात्रों को झोंक दिया गया। आप सभी किसानियों का परिश्रम और त्याग ही हमारी पूंजी है। खाना आपको मुख्यमंत्री साहब के दर्शन करने के बाद, कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वहीं पर मिलेगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है इसका कि किसान का आत्मविश्वास देश का सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा सामर्थ्य है। आदेश जारी किए दोस्तों, आदेश लिखित में आदेश होता है, मौखिक नहीं। और कुल सचिव, पंतनगर विश्वविद्यालय के कुल सचिव, आप सभी को रजत जयंती वर्ष की, रजत जयंती पर्व की बधाई देते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मीडिया अगर चाहे तो सच को कहीं से भी निकाल कर ला सकता है। एक छोटी सी गुंजाइश भी बड़े से बड़े मसले का पर्दाफाश किया जा सकता है। बहुत गुंजाइश है, बस हमारी नीयत में बात होनी चाहिए कि हम किस तरीके से और कैसे काम करते हैं। और जब जहां जैसा जिस भी पत्रकार को मौका मिलता है वो सच से रूबरू कराता रहता है। ये बात अलग है कि आपका नजरिया क्या है, किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं। और अगर आप ठीक नजरिए के साथ देखते हैं तो कहीं पर भी, यानी कि जहां पर पूरा भोकाल मचाया जा रहा हो, जहां पर सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया जा रहा हो और जहां पर यह बताया जा रहा हो कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, वहां पर भी मीडिया कुछ ना कुछ ऐसे संकेत दे देती है कि आप सवाल खड़े करें, आप सोचें, समझें, विचार करें और देखें कि हम आखिर खड़े कहां हैं। मेरे सामने अमर उजाला रखा है। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पूरा प्रदेश मना रहा है। उसी सिलसिले में पंतनगर यूनिवर्सिटी में कल कृषक महोत्सव था, कृषक सम्मेलन था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आए थे, गणेश जोशी जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वे मौजूद थे और अन्य तमाम सारे राजनेता मौजूद थे। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लुभावनी हेडिंग है कि किसानों को बड़े देशों जैसी सुविधाएं दिलाने का प्रयास। सीएम, बड़े देशों जैसी, राज्यों की बात नहीं हो रही है। हमारे देश के अंदर जो विविध राज्य हैं उनके स्तर पर जो सुविधाएं मिलती हैं किसानों को, वैसी सुविधाएं उत्तराखंड के किसानों के पास पहुंचे, उसकी कोई कवायद नहीं है, उसकी बातचीत नहीं है। हमारे सीएम साहब ये कह रहे हैं, दूरदर्शी हैं, सोच सकते हैं और अगर ऐसा करके दिखा दे तो बहुत ही बेहतर होगा कि हम दूसरे बड़े जो देश हैं, बड़े देश माने विकसित देश कहा जा सकता है, इसके अलावा तो बड़े देशों की संख्या कुछ होती नहीं है। तो बड़े देश जो विकसित देश हैं, जिनकी संख्या 7-8 के आसपास है या कुछ और देशों को आप जोड़ सकते हैं, उन देशों में जैसी सुविधाएं किसानों को मिलती हैं वैसी उत्तराखंड के किसानों को देने का प्रयास हो रहा है सीएम साहब का, ये उनका कहना है। अब कितना हो रहा है, कितना पटल पे नहीं है, ये आप जानते हैं हकीकत इसकी, लेकिन ऐसा होना चाहिए। इधर आप देखेंगे कि खेती मेरे लिए देव उपासना, धामी साहब, पुष्कर सिंह धामी का दूसरा ये बॉक्स है जिसमें वो गन्ना खाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वाला जो फुटेज है, ये वाला जो वीडियो है, तो ये काफी जो है चर्चित रहा और काफी देखा गया कि गन्ना खा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री धामी साहब। और इधर बेहड़ ने की सरकार की तारीफ, शुक्ला ने किया किनारा। यानी कि जो किच्छा का राजनीतिक परिदृश्य जो बेहड़ वर्सेस राजेश शुक्ला के बीच में तू में बहुत पुरानी हो चुकी है, लोग बहुत आदी हो गए, अब सुनना भी पसंद नहीं करते ना राजेश शुक्ला को ना तिलकराज बेहड़ को। यह हकीकत है। टारगेट ये दिया गया था, पंतनगर विश्वविद्यालय या सूचना विभाग इस बात का दावा कर रहा था कि इस कृषक सम्मेलन में, स्वाभाविक सी बात है कृषक सम्मेलन है तो किसान ही होने चाहिए और किसानों की संख्या वो 25 से 30 हजार की रहेगी, इस बात का दावा किया जा रहा था। और पूरी कोशिशें भी इस तरीके की हो रही थी कि इस कृषक सम्मेलन में 25 से 30 हजार लोग भाग लेंगे, किसान भाग लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भीड़ जुटाने के लिए, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए छात्रों को झोंक दिया गया। पंतनगर यूनिवर्सिटी के छात्रों की पढ़ाई चौपट करके उन्हें कृषक सम्मेलन में शामिल करा दिया गया। वो कर्मचारी जिनको पंतनगर यूनिवर्सिटी के तमाम सारे डिपार्टमेंट में आप कार्य करते हुए देखते हैं, उनके लिए भी अनिवार्य कर दिया गया कि वे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे धामी साहब के, मुख्यमंत्री साहब के। इतना ही नहीं, जो अधिकारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग के लिए भी विहिप जारी हो गया कि साहब आपको पहले कार्यक्रम में पहुंचना है, उसके बाद कोई दूसरा कार्यक्रम करना है। बात इतनी भर होती तो अलग बात थी, लेकिन बात इतने से भी ज्यादा की है
कि पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर जो तमाम कैंपस हैं, जो छात्रावास हैं, चाहे वो गर्ल्स के हों चाहे वो बॉयज़ के हों, आप जानते हैं कि मैस वहीं पे है, खाना वहीं पे मिलता है। छात्रों के लिए ये कह दिया गया कि आपका खाना कार्यक्रम स्थल पर होगा और आज दोपहर का मैस बंद रहेगा, यानी कि छात्रावास में जो खाना बनता है वो खाना नहीं बनेगा। खाना आपको मुख्यमंत्री साहब के दर्शन करने के बाद, कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वहीं पर मिलेगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है इसका। अमर उजाला की खबर है दोस्तों, गौर फरमाइएगा, मेरी बात नहीं है, अनसुनी आवाज की बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कोई सरकार पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह बड़ा मसला है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सक्सेस करने के लिए, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, कृषक सम्मेलन में किसान हो या ना हो, भीड़ जुटाने के लिए छात्रों का, कर्मचारियों का सहारा लिया गया। आप खुद सोचिए, क्या यह सही हुआ या गलत हुआ? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस रिपोर्ट को जरूर आप शेयर कीजिएगा। और ये अमर उजाला की 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन की छोटी सी खबर है पूरे पेज में। पूरा कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम जो हुआ उससे भरा हुआ है, उससे अटा और पटा हुआ है, फोटो है, उसमें स्क्रिप्ट है लंबी चौड़ी, लेकिन पूरे कार्यक्रम की पोल जो है वो आपकी इस छोटे से बॉक्स से, इस छोटी सी खबर से खुल जाती है। भीड़ दिखाने के लिए कर्मियों और छात्रों का लिया सहारा। इसमें खबर में क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूं दोस्तों। पंतनगर से खबर है, शासन प्रशासन की ओर से सम्मेलन में 25 से 30 हजार किसानों के शिरकत करने का दावा किया गया था। इधर भीड़ बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय की कुल सचिव ने कर्मियों, अधिकारियों और छात्र छात्राओं को सम्मेलन में पहुंचने के आदेश जारी किए। आदेश जारी किए दोस्तों, आदेश लिखित में आदेश होता है, मौखिक नहीं। और कुल सचिव, पंतनगर विश्वविद्यालय के कुल सचिव, मत्ती मारी गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि छात्रों की पढ़ाई लिखाई, कर्मचारियों के काम चौपट करके आप एक सरकारी कार्यक्रम में उनको शिरकत करा रहे हैं। आलम यह था कि छात्रावासों की मैस बंद कर छात्रों को सम्मेलन में पहुंचकर खाने के लिए कहा गया, फिर भी सम्मेलन में 4-5 हजार से अधिक लोग नहीं जुट पाए। दोस्तों मुझे गालियां ना दीजिएगा, कुछ लोग ट्रोल करने वाले आजकल ज्यादा सक्रिय हैं अनसुनी आवाज के पेज पर, अनसुनी आवाज चैनल पर। यह अमर उजाला के हवाले से खबर है और अमर उजाला ने सच का उजागर किया है। यह क्या छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? यह क्या संवैधानिक काम है? यह मनमानी नहीं है? और आखिर इस बात के लिए जिम्मेदार कौन है? पत्रकार ने, अमर उजाला ने इस सच को उजागर करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। लेकिन अब आप लोग सोचिए, आप लोग ध्यान दीजिए, वो छात्र जिनका इस कार्यक्रम से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ उत्तराखंड के छात्र नहीं है, पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे देश से, देश के अनेक राज्यों से छात्र वहां पढ़ने के लिए आते हैं, अध्ययन करने के लिए आते हैं और उनको एक राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा बना दिया जाता है। कितना गंभीर मसला है। क्या हर छात्र जाना संभव है? कोई बीमार भी हो सकता है, कोई अस्वस्थ भी हो सकता है, किसी की रुचि नहीं हो सकती है, किसी का कोई अपना दूसरा काम भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको दोपहर का खाना खाना है, और दोपहर का खाना कौन नहीं खाएगा, पर उस स्टूडेंट को वो खाना खाने के लिए मुख्यमंत्री धामी साहब के कार्यक्रम में जाना होगा। ये मोनोपोली चल रही है, ये यूनिवर्सिटी के अपने रूल रेगुलेशंस चल रहे हैं और ये सरकारी ढांचा काम कर रहा है। ये हकीकत है हमारे यहाँ की कि आज लाठी के सहारे हाँका जा रहा है। वो लाठी जो सरकारी लाठी है, वो लाठी जिसमें सत्ता का दंभ है और हर पत्रकार को, हर तबके को, चाहे छात्र हो, युवा हो, व्यापारी हो, आम लोग हो, किसान हो, उनको उसी सत्ता के हिसाब से झोंकने की कोशिश की जा रही है। और जिसकी एक वानगी आपने, सिर्फ एक वानगी है पंतनगर की, है मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके के सरकारी कार्यक्रम रोज होते हैं। रोज धामी साहब कहीं ना कहीं पहुंच रहे होते हैं। कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुला लिया जाता है, कहीं स्वास्थ्य कर्मियों को बुला लिया जाता है, कहीं एनजीओ के लोगों को बुला लिया जाता है, कहीं स्टूडेंट्स को बुला लिया जाता है, कभी स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाती हैं, कभी स्कूलों की बसों को कब्जा कर लिया जाता है बुलाने के लिए कार्यक्रम में। क्या नहीं हो रहा है? क्या यह भी संभव है आने वाले समय में कि शिक्षा तब मिलेगी जब आप सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे, सरकारी तनख्वाह तब मिलेगी जब आप किसी की जी हजूरी करेंगे और किसी भी सरकारी कार्यक्रम में इस तरीके का हिस्सा बनेंगे, तब जाकर आपकी सैलरी आएगी। आ सकता है ऐसा आदेश भी। बहरहाल आप बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।